हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, जो बहुत ही जरूरी है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है। इसको करने से पहले यदि आपको अल्फाबेट का सीक्वेंस नंबर और अल्फाबेट का अपोजिट अल्फाबेट नहीं याद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब ये कीजिए तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है ज्वाइन को लिखा गया है ए एक्स बी जेड से, पोकर को लिखा गया है टी एक्स जी क्यू एम से। तो बताना है जोकर का कोड क्या होगा। देखिए, हमने जब चैप्टर करवाया था तो वहां पे बताया था कि यदि आपको दो कोड दिए जाते हैं, मींस दो हिंट दी जाती है, तो तीसरे का ऑप्शन पूछा जाता है, तो वहां पर ज्यादातर चांसेस होते हैं फिक्स कोडिंग का। तो हम फिक्स कोडिंग कैसे चेक करेंगे कि फिक्स कोडिंग है? आपको देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन वाला शब्द अक्षर है, ये सारे अक्षर इन दोनों शब्द में मिल रहे हैं क्या? देखिए, यहाँ पे जे है तो यहाँ पे जे है, ओ है तो ओ है, के है तो के है, ई है तो आर ई है, आर है तो आर है। मींस इसके सारे अक्षर यहाँ पे मिल रहे हैं, मींस ये फिक्स कोडिंग है। मींस इसके लिए एक फिक्स कोड होगा। जैसे हमें जे का कोड चाहिए तो यहाँ पे जे ढूंढेंगे, जे के लिए कोड हो जाएगा क्या? ए। तो यहाँ पे जे का कोड हो जाएगा ए। फिर हमें चाहिए ओ का कोड, तो ओ यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ओ का कोड हो गया, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी एक्स है, तो ओ का कोड हो जाएगा एक्स। तो ओ के लिए लिख लेंगे हम एक्स। फिर के का कोड चाहिए, तो इस दोनों शब्द में के यहाँ पे है, तो के तीसरे नंबर पे है, तो के का कोड हो जाएगा जी। के का कोड हो गया जी। फिर हमारे पास है ई और आर, यहाँ पे भी है ई और आर, मींस इसका हो जाएगा क्यू और एम। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू और एम। तो हमारा कोड है ए एक्स जी क्यू एम। तो ढूंढेंगे ए एक्स जी क्यू एम कहाँ है? ए एक्स जी क्यू एम यहाँ पे है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है न्यूमैन को लिखा जाता है ओ जी आर क्यू एफ टी से, तो बताना है वाई के सी एल यू टी को क्या लिखा जाएगा। देखिए, एक ही शब्द है, यहाँ पे एक ही शब्द का हिंट दिया गया है। ये अल्फाबेट कोडिंग है। अल्फाबेट कोडिंग में आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं आता है तो सबसे पहले आप सीक्वेंस नंबर लिख लीजिए। जैसे इनका सीक्वेंस नंबर है 14, ई का है 5, ओ का है 15, एम का है 13, ए का है 1 और एन का है 14। यहाँ पे भी लिख लेंगे जल्दी से। ओ का है 15, जी का है 7, आर का है 18, क्यू का है 17, एफ का है 6, टी का है 20। इस प्रकार मुझे सारे सीक्वेंस नंबर याद है। आपको यदि नहीं याद है तो आप लिंक में जाइए, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे चेक कीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। फिर यहाँ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या चेंजेस आया। देखिए, यहाँ पहले लेटर को पहले लेटर चेक करेंगे। यहाँ देखिए, पहले पे 14 है, यहाँ पे 15 है, मींस एक बढ़ गया। फिर देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या बढ़ा? 2 बढ़ गया। यहाँ 15 है, यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 3 बढ़ गया। मींस हमें सीक्वेंस पता चल गया क्या हुआ है। देखिए, यहाँ पे क्या किया गया? 1 बढ़ गया है, 1 प्लस हुआ है। फिर दूसरे वाले नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। फिर तीसरे वाले नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ है। चौथे पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस हुआ है। 13 4 17। फिर हमारे पास 1 है, 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे 6 बढ़ गया है, मींस 6 आ गया है, तो मींस 5 बढ़ा है। फिर हमारे पास है 14। यदि हम 14 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ दें तो मिल जाएगा 20। यहाँ पे हमारा कितना बढ़ा है? 6 बढ़ा है, तो हमारा ये मिल गया। तो हमें सीक्वेंस पता चल गया कि कोडिंग किस आधार पे है। तो वही कोडिंग यहाँ पे करेंगे। y की वैल्यू है 25, k की वैल्यू है 11, c की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 12, u की वैल्यू है 21, t की वैल्यू है 16। अब हमें ऐसे सीक्वेंस में जोड़ते जाना है। देखिए, यदि 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26 मिलेगा z, तो z कहाँ पे है? सब में है, तो सारे हो सकते हैं। फिर है हमारे पास 11, 11 में हम यदि 2 जोड़ दें तो मिल जाएगा 13, 13 कहाँ पे है? m, m यहाँ पे 13 वैल्यू होती है m की, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, मींस यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमारे पास है c। अब देखिए, c में हम कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। यहाँ पहले में +1 करेंगे, यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ पे +3 करेंगे, मींस यहाँ पे जब 3 में 3 करेंगे आएगा 6, 6 की वैल्यू होती है f। तो f कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो मींस आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मैक्स इक्वल टू 8 है, मिन इक्वल टू, ये सारे नंबर्स दिए हुए। यहाँ पे नंबर देख के एक चीज फील आता है हमें कि जो नंबर्स दिए हुए या तो स्क्वायर है या तो क्यूब है, और यहाँ पे दिया है क्यूब, मींस अगर यदि हम 2 का क्यूब करें तो 8 आता है। मींस हमें ये पता चल गया ये 2 का क्यूब है, क्योंकि आंसर जो है वो क्यूब में ही दिए हुए हैं। मींस हमें मैक्स के नंबर्स को क्या करके लाना है? 2 बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले m को क्या करेंगे? वैल्यू लिखेंगे 13, a की वैल्यू लिखेंगे 2, और सॉरी a की वैल्यू होती है
1, x की वैल्यू होती है 24। इनको आपस में जब ऐड कर देंगे 13 1 14 और 14 4 18, 18 20 हो जाता है 38। अब 38 की दोनों डिजिट को यदि हम जोड़ दें तो मिलता है हमें क्या 11। यदि हम 11 की दोनों डिजिट को जोड़ दें तो क्या मिलता है हमें 2 मिलता है, और यहाँ पे 2 का हम क्यूब कर दें तो हमें मिल जाता है 8। वैसे ही यदि हम m को लिखते हैं 13, i को लिखते हैं 9, n को लिखते हैं 14, तो ये हमारा ऐड हो जाता है 14 13 हो गया 27, 27 9 होता है 36, और 36 का हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हम 36 की दोनों डिजिट को यदि जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 9, और 9 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलता है 729। तो आंसर हो जाएगा 729 डी नंबर। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन है निचोड़ बराबर है 42, तो बताना है सिराथों का कोड क्या होगा। अपनी कोचिंग का क्वेश्चन है, तो अपनी मीन्स चैनल का क्वेश्चन है। निचोड़ इक्वल टू 42 है तो सिराथों इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसके नंबर्स हो सकते हैं, सीक्वेंस भी हो सकता है, उनकी काउंटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर है वहां पे क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें काउंट करते हैं नंबर कितने हैं। देखिए जब भी कभी वैल्यू लिखी जाती है या वैल्यू दी जाती है या नंबर्स का सीक्वेंस नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया जाता है तो नंबर क्या होते हैं छोटे होते हैं। लेकिन जब आपके बड़े नंबर हो तो वहां पे उनकी वैल्यू नहीं लिखी जाती, उनके काउंटिंग नंबर लिखे जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 अंक है और यहाँ पे 42 है, मीन्स 6 अंक है। यदि हम उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर 42 मिल जाता है। और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में यदि हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है 49, पर यहाँ पे तो 49 ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब हमें तो सोचने का तरीका बदलना है। तो हमें क्या करना है, दूसरा तरीका अप्लाई करना है। ये वाला तो गलत हो गया, अब हमारे पास ये 42 आ गया, ठीक है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 है, मान लीजिए ये 6 था तो एक बढ़ा के मल्टीप्लाई किया तो 42 हो गया। हम क्या करें, 7 है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, हम भी एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दें तो 7 है 56, तो आंसर आ जाएगा क्या 56, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक का कोड 1 है तो कोड का कोड बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आ गए हैं, जो अभी लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर की है, उसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। तो मैं हम ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट को लिखा गया है S2R52TU को से, तो बताना है एसिड का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे समस्या क्या आ गई, देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स मींस अक्षर दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मींस कुछ अक्षर को अक्षर से कोड किया गया है, कुछ नंबर्स को नंबर से कोड किया गया है। देखिए हम देख लेते हैं, S को किया गया होगा मींस R को किया गया है S से, मींस पहले वाले को पहले से चेक कर लेते हैं। यदि हम देखते हैं यहाँ पे R की वैल्यू होती है 18, S की वैल्यू होती है 19, मींस हमने एक इसमें प्लस कर दिया तो हमें मिल गया 19। अब देखिए E है, E का कोड लिखा है 2, अभी किस आधार पे लिखा ये तो नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए। अब चलते हैं आगे, Q की वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू है 5, अब Q की वैल्यू होती है 17, और 17 को लिखा गया है R, मींस इसकी वैल्यू होती है 18, मींस यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, R को एक बढ़ा दिया गया 19 मिल गया, E को छोड़ दिया गया, फिर Q को एक बढ़ा दिया गया 18 मिल गया। फिर हमारे पास है U, अब U की वैल्यू क्या लिखी हुई है 5, मींस U है, U की वैल्यू होती है 21 और इसको लिखा गया है 5। ये किस आधार पे लिखा गया है अभी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको सब में +1 दिख रहा होगा, सॉरी इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। अब E का देखते हैं, E की वैल्यू फिर से 2 लिखी हुई है, E की वैल्यू फिर से 2 लिखी हुई है, मींस E की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे E की वैल्यू 5 होती है। फिर आता है S, S होता है 19 पे, यहाँ पे लिखा है T20, T20 मींस S की वैल्यू कितनी लिखी है, यहाँ पे T लिखी है, मींस 20, यहाँ पे भी +1 किया गया है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है T है, T की वैल्यू होती है 20, तो उसके लिए एक कोड दिया गया है क्या U, मींस इसकी वैल्यू होती है 21। एक बात तो हमें समझ में आ रही, कुछ वर्ड्स का एक एक अक्षर आगे बढ़ा दिया गया है, अब आगे कुछ वर्ड्स को उसमें नंबर्स में कोड किया है, लेकिन देखते हैं नंबर्स का कोड किसका किया है। देखिए यहाँ पे E का किया है, U का किया है और E का किया है, मींस जो आपके अल्फाबेट में आपके जो वॉवेल होते हैं उनको उसने कोड किया है। देखिए जैसे हमारे अल्फाबेट होते हैं वॉवेल A E I O U, उसने E को 2 से किया है, U को 5 से किया है।
इसका मतलब हमें एक चीज ये समझ में आया कि हमारे अल्फाबेट में जो वॉवेल होते हैं 5, और उन 5 वॉवेल्स को हम 1 2 3 4 से यदि कोड कर दे तो हमारा ई का कोड हो जाता है 2, यू का हो जाता है 5, और बाकी जो आपके कॉन्सोनेंट आते हैं उसमें एक आगे बढ़ा के लिख दिया जाता है। मींस कॉन्सोनेंट को एक आगे बढ़ा के लिख दो, और जो वॉवेल आए वॉवेल को आप अलग से लिखिए, उनका जो अलग से एक सीक्वेंस नंबर क्रिएट कीजिए और उसका लिख दीजिए, फिर आप उसके कोड लिखिए नंबर कोड में। जैसे ए के लिए 1 हो गया, ई के लिए 2 हो गया, आई के लिए 3, ओ के लिए 4 और यू के लिए 5। तो अब देख लेते हैं। देखिए ए आया है तो ए का कोड होगा 1, सी आया है सी का कोड हो जाएगा आपका, देखिए सी कॉन्सोनेंट है तो सी के लिए हम लिखेंगे एक आगे बढ़ा के डी, यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे। फिर आई आ गया, फिर से वॉवेल आ गया है तो आई के लिए कौन सा कोड हो जाएगा 3। फिर से डी आ गया तो डी आया है मींस कॉन्सोनेंट है, इसके लिए एक आगे बढ़ा के लिख देंगे ई। तो हमारा कोड क्या बन जाता है 1D3E। देखते कहां पे है 1D3E मींस ऑप्शन नंबर 4 पे है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बादल को घर और घर को आसमान, आसमान को विद्यालय और विद्यालय को रेलगाड़ी कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ेंगे। देखिए पंछी उड़ते कहाँ पे हैं, जनरली सा क्वेश्चन पंछी उड़ते कहाँ पे, तो पंछी तो आसमान में उड़ते हैं। पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मींस जो आपका बादल है उसको घर कहता है और घर को आसमान कहता है, आसमान को विद्यालय कहता है, विद्यालय को रेलगाड़ी कहता है। यदि पंछी आसमान में उड़ते हैं लेकिन आसमान को कहा क्या गया है विद्यालय, तो पंछी कहाँ उड़ेंगे विद्यालय में। कहाँ उड़ेंगे विद्यालय में, तो पंछी उड़ेंगे विद्यालय में। तो आंसर हो जाएगा इसका विद्यालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि मुंबई को दिल्ली कहा, यदि मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को कोलकाता और कोलकाता को आगरा कहा जाता है तो इंडिया गेट कहां पे है, तो इंडिया गेट कहां पे है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसीलिए नहीं लिखा कि आप लोग इसका आंसर करें डायरेक्ट। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास ये पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।